जैसे ही मिसिस सरवत काफी हद तक ठीक होकर घर आती हैं तो मनाहिल से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि अब मिसिस सरवत ठीक हो चुकी है। और जैसे ही माँ बेटी गपशप कर रही है उसे ये लगने लगता है कि कहीं ये प्लानिंग बनाने लगी है कि आशिर को कन्विंस किया जाएगा बतूल को घर लाने के लिए। लेकिन फिर आशिर मनाहिल की बकवास चलने से पहले ही मनाहिल की बकवास बंद करवा देती है, एकदम से चीखने चिल्लाने लगती है, उसे प्रेशराइज कर देती है। दूसरी तरफ जैसे ही हादिया अपनी बुक हाथ में पकड़े कहीं जा रही होती है काम से, तो फौरन से कशान उसके आगे आ जाता है, बाइक रोक लेते हैं और उसे डराने धमकाने लगता है, जबकि पिछली जानिब सराज साहब भी देख रहे होते हैं ये सारा माजरा। फिर हादिया से कहने लगता है कि अभी हिसाब बराबर नहीं हुआ, अभी तो हिसाब बराबर। फिर हादिया कशान को कहने लगती है कि कशान तुम जैसा इंसान तो भरोसे के काबिल ही नहीं है, मैं पछता रही हूँ अपना भरोसा। हादिया की ये बात करने ही की देर होती है कि कशान स्माइल करते हुए हादिया की बाजू पकड़ने लगता है, तो हादिया एकदम से अपनी बाजू छुड़ाते हुए कशान के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर देती है। जबकि कशान को तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा प्यारी और अजीज होती है। फिर जैसे ही कशान घर पहुंचता है तो अपनी वालदा के सामने चीखने चिल्लाने लगता है, कहने लगता है कि आपकी बहू ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, ये क्या समझती है कि ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है? बिल्कुल नहीं, मैं इसे इस थप्पड़ का बदला लेकर ही दिखाऊंगा, मैं इसे इसके बाप के घर अभी और इसी वक्त फेंक कर आऊंगा। ये खुद को समझती क्या है और इसके मुंह पर ये तलाक का तमाचा मार कर आऊंगा। कशान के मुंह से ये अल्फाज सुनते ही एकदम से गुमसुम हो जाती है, परेशानी का शिकार हो जाती है, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि पहले ही बतूल का हंसता बसता घर उजड़ चुका है, उस पर सौतन आ चुकी है और अब हादिया का भी घर उजड़ने लगा है। यानी अब इससे ये साबित होता है कि अब सराज साहब की दोनों बेटियों पर जवाल का वक्त आना शुरू हो गया है। आपका क्या ख्याल है कि क्या सराज साहब को अपनी दुआओं और अपनी नेकियों का सिला उनकी बेटियों की तरफ से मिल पाएगा? कीमती राय शेयर करना मत भूलिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में।